कि जो पिछले इमिग्रेंट्स आए एग्जैक्टली हमारी भी वैसी स्टोरी होगी, बट कनाडा उस तरह से नहीं चलता। एंड अगर आप सिर्फ एक फोन में जॉब ही ले लेते हो तो आप डायरेक्टली नॉट फॉर वर्क परमिट डायरेक्टली आप पीआर की फाइल लगा सकते हो। बट आई एम अफ्रेड कि अगर ये कोई ऑप्शंस नहीं मतलब लेता है काम में, दैट एप्लीकेंट हैज टू गो बैक टू हिज होम कंट्री। What's up guys, my name is Parul and you're watching Parul TV. तो हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं अबाउट अ वेरी सीरियस इशू, और वो ये है कि यहाँ पे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंडिया से आए हुए हैं उनके वर्क परमिट एक्सपायर हो रहे हैं और पीआर किसी की नहीं आई हुई। Students unite! Students fight! There are a lot of people that is facing these issues and everyone is confused what to do next. Some international students whose post-graduation work permits are expiring this year are asking Federal Immigration Minister Mark Miller to extend them by 18 months. Nearly 3,000 people have signed a petition demanding this change. अभी प्रोटेस्ट पे भी गया था, आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, मैं लिंक ऊपर दे देता हूँ, जाकर देख लो। बहुत कलेश हो रखा हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको डिस्कस किया जाए एक इमिग्रेशन एक्सपर्ट के साथ। तो उसी के लिए जी आज मेरे स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर गौरव बैंस, डायरेक्टली फ्रॉम ब्रैम्पटन। थैंक यू सर, ऑलवेज अ प्लेजर। तो गौरव मेरे साथ पारुल टीवी इमिग्रेशन सर्विसेज में हेल्प करते हैं टू गाइड पीपल इन एवरीथिंग। तो सोचा क्यों ना इनसे थोड़ी और गाइडेंस ले और ये हमारे को बताए यहाँ पर क्या चल रहा है। सर क्या हो रहा है, ये इतने सारे लोग आ रखे हुए हैं, इतना पैसा लगा हुआ है, वापस जाना पड़ेगा बिना पीआर के, क्या चल रहा है? No, the situation is alarming. Approximately 150,000 students, that is 1.5 लाख बच्चों का PGWP सितंबर 30th से एक्सपायर हो रहा है and government is not addressing this situation. So it is alarming. तो गवर्नमेंट वैसे एड्रेस क्यों करेगी? अब नॉर्मली तो उनको पहले ड्रॉ निकाल देना चाहिए था, ये एक्सपायर होने तक अब बंदा बैठा थोड़ी रहेगा, आधे बच्चे तो वापस जा रहे हैं। जी, सो स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली पास्ट में उन्होंने नहीं ऐसे डिसीजंस लिए, दे वर होपिंग कि गवर्नमेंट कुछ इस मैटर्स को एड्रेस करे। एंड अभी क्या सिनारियो है कि जो CRS पॉइंट्स है एक्सप्रेस एंट्री में वो नीचे नहीं आ रहे, एंड गवर्नमेंट भी उसको इतना नहीं ले पा रही है सीरियसली, क्योंकि वोटिंग का टाइम है एंड जो बच्चे हैं उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं बचे। बट ऑप्शन थी तो पिछले 2 साल पहले जब कोविड में लोगों के वर्क परमिट एक्सपायर हुए थे, मैं भी उसी में स्टूडेंट था, तो ये 18 महीने की एक पॉलिसी आई थी, तो वो दोबारा नहीं आनी अब? वो हाई चांसेस है कि नहीं आएगी। वी आर होपिंग कि शायद कुछ गवर्नमेंट इसको एड्रेस करे, बट अकॉर्डिंग टू द करंट सिचुएशन, द करंट सिनेरियो, मेरी गट फीलिंग ये है कि गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं अब फ्रॉम TR टू PR इस तरह का फिर वो जो 18 महीने वाला वर्क परमिट नहीं, नो। तो आपके हिसाब से अब यहाँ पे जो सिचुएशन है, हाँ जी, इसमें जो स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि वापस ही जाना पड़ेगा? नहीं, देर आर फ्यू ऑप्शंस, वो भी हम रिवील करेंगे, बट द थिंग इज कि दिस सिचुएशन इज अलार्मिंग फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इन जनरल क्या ऑप्शन होती है कि बंदा अपना टूरिस्ट वीजा वगैरह अप्लाई कर ले? हाँ जी, टूरिस्ट हो सकता है, स्टडी हो सकता है, जो PGWP से नॉर्मल वर्क परमिट है उसमें एक्सटेंशन मिल सकती है। PGWP रिन्यू होगा? नहीं, PGWP पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट लाइफ में सिर्फ एक ही बारी आप अप्लाई कर सकते हो, चाहे 1 साल ले लो, चाहे 3 साल ले लो, 2 साल ले लो, वो एक ही बारी आता है। बट द सोल्यूशन इज के PGWP के बाद कोई ओपन वर्क परमिट हो गया, एक क्लोज्ड वर्क परमिट हो गया, डिफरेंट तरह के जो वर्क परमिट्स होते हैं, या फिर विजिटर परमिट होता है, स्टडी परमिट होता है, उस तरह से वो अपना स्टेटस मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए गौरव जी, आपने बताया कि आप ऑप्शंस देने वाले हैं, तो जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं जिनके बच्चे इस सिचुएशन में हैं, उनके लिए थोड़ा क्लियर कर देते हैं। मेरे साथ बहुत सारी ऐसी ऑडियंस इंडिया से जुड़ी हुई है, लाइक स्टूडेंट्स तो मेरी वीडियोस कम देखते हैं, पेरेंट्स देख के बताते हैं कि भाई देख ले उसकी वीडियो जी। तो थोड़ी टेंशन हल करो यार, क्या आपको लगता है कि ऑप्शंस है, थोड़ा डिटेल में बताओ। मान के चलते हैं कि मेरा वर्क परमिट 30 सितंबर को एक्सपायर हो रहा है, ओके, क्या ऑप्शन है मेरे पास? सो ऑप्शंस पारुल जी ये हैं कि देखो, एक तो है कि LMIA ऑप्शन। LMIA टू बी वेरी फ्रैंक मैं एंडोर्स नहीं करता हूँ ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उसमें बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन होता है। $40,000, $35,000, $45,000 पैसे लेके आपको काम देते हैं, लेटर देते हैं। एब्सोल्युटली। तो LMIA एक ऑप्शन है, बट वेरी इम्प्रैक्टिकल। मतलब वो उनको देगा जो एम्प्लॉयर के पास ऑलरेडी लगा हुआ है और डेडिकेटेडली अगर इस वाइड के रास्ते से जाना चाहता है, वो भी पैसे दे के ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो आई हाईली नॉट एंडोर्स दैट। ओके। सेकंड ऑप्शन क्या है कि विजिटर परमिट पे जाएं।
एक विजिटर परमिट होता है जो कि आपका स्टेटस मेंटेन रखता है कि आपका PGWP एक्सपायर हो गया, आप आउट ऑफ स्टेटस नहीं होंगे, और टिपिकली वो 6 मंथ से लेके 1 साल तक आ जाता है। मिलना एब्सोल्युटली मिल जाता है वो। उसमें बीइंग कंसल्टेंट्स हम उसमें अप्लाई करते हैं, एंड जो टेम्पररी परमिट है वो हार्डली 2 या 3 हफ्ते में आ जाता है, एंड उसका जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ से लेके 1 साल तक रहती है। मतलब आप ये कह रहे हो कि जो बंदे का स्टेटस एक्सपायर हो रहा है वो एटलीस्ट ये तो अप्लाई कर ही दे, ये गुड सजेशन होगा। ये सबसे चीपेस्ट वे है कि भाई अगर जिसको वापस नहीं जाना, यस, जो गवर्नमेंट की $100 की फीस है सिर्फ वही लगती है इसमें, दैट्स इट। एंड जो थर्ड ऑप्शन है, सो कमिंग ऑन टू द थर्ड ऑप्शन, एक क्वेश्चन है जी। अब मुझे एक बात बताओ, मान के चलो 30 सितंबर को मेरा वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है जी, मेरे पॉइंट्स अच्छे हैं बट अभी ड्रॉ नहीं निकल रहा जी, तो मैं ये ऑप्शन लेके वेट कर सकता हूँ? एब्सोल्युटली। फिर जो मेरी PR आ गई जी, उस तो बाद फिर मैं उसको अप्लाई कर दूं, फिर मैं वापस जिंदा हो जाऊंगा, राइट? एब्सोल्युटली सर। और थर्ड ऑप्शन है, देखो सेकंड ऑप्शन में आप विजिटर परमिट पे स्टे कर सकते हैं कंट्री में, बट काम नहीं कर सकते। बट अगर आपने काम भी करना है तो देन स्टडी परमिट इज द ऑप्शन। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ DLIs इन कनाडा। आप जहां पर भी हो, वैंकूवर, एडमिंटन, कैलगरी, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, एनीथिंग, इवन इन द अटलांटिक प्रोविंसेस, आप जहां पे भी हो, आप किसी भी DLI में एडमिशन लो, डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट, उसमें एडमिशन लो और अपना स्टडी परमिट दोबारा आ जाओ। आप वर्क परमिट से PGWP से दोबारा स्टडी परमिट पे आ जाओ, राइट? सो वो क्या करेगा, आपने एक DLI में एडमिशन ले रखी है, वो कोई भी DLI हो सकता है, पब्लिक, प्राइवेट, एनीथिंग, राइट? उसके साथ आपको स्टेटस भी मेंटेन रहेगा, प्लस 20 आवर्स पर वीक आप काम भी कर सकते हो लीगली ये कनाडा में, राइट? और एक और ऑप्शन है थोड़ा फ्रेंच का, वो भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं उसको, बट राइट नाउ दीज आर द ऑप्शंस। बट आई एम अफ्रेड कि अगर ये कोई ऑप्शंस नहीं मतलब लेता है काम में, दैट एप्लीकेंट हैज टू गो बैक टू हिज होम कंट्री। This is a little alarming क्योंकि उनकी high hopes थी, right? When they come from India. I almost pay like $40,000 taxes in Canada like every year. It would help to boost economy of the Canada as well. वो पढ़ने के लिए आए हैं, 2 साल 3 साल 4 साल पढ़े हैं, उसके बाद वर्क परमिट्स पे आए हैं, and they had high hopes कि जो पिछले इमिग्रेंट्स आए थे एग्जैक्टली हमारी भी वैसी स्टोरी होगी। बट कनाडा उस तरह से नहीं चलता। कनाडा को जब रिक्वायर्ड है वो वर्क परमिट्स भी देंगे, PR भी देंगे, बट अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। बट स्टूडेंट्स का तो नुकसान हो गया ना, वो तो यही सोच के आए थे कि यहाँ पे सारे माई हार्ट गोज फॉर देम। आप भी पारुल जी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही आए थे एक टाइम पे, मैं भी इंटरनेशनल स्टूडेंट था। उस टाइम पे सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट था। राइट नाउ इट्स द इमिग्रेशन इज वेरी टाइट इन कनाडा, और जो भी बच्चे फंसे हुए हैं, इट्स वेरी अलार्मिंग, इट्स वेरी अनसर्टेन, एंड इवन मेरा भी एंग्जाइटी लेवल थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पे जी, तो ये तो गवर्नमेंट चालाक नहीं निकली जब कोविड के टाइम पे इन्होंने एक्सटेंशन दे दी, इनको लोगों की लोड थी। एब्सोल्युटली। तो जो लोग इनको लग रहा था इनकी PR नहीं आएगी, इनको एक्सटेंशन देके और काम कराते हैं और सारा सेट कर देते हैं काम। पारुल जी हमने 75 पॉइंट्स पे एक्सप्रेस एंट्री देखी थी। दैट मींस के हर बंदे को नॉट ओनली वर्क परमिट, जो इंसान है और सीधा सिस्टम में सांस ले रहा है वो PR है। तो मुझे एक बात बताओ, आपने सारे ऑप्शन बता दिए, एक आपने मुझे लगता है मिस किया, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी। शादी करके नहीं बंदा PR हो सकता? देखो शादी करके तो कोई भी नहीं, PR मेरी तो हो ही हुई है शादी, बट मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी का स्टेटस खत्म हो रहा है। हाँ जी, वो भी एक ऑप्शन है, बट देखो वो फिर अब 15 दिन में एक्सपायर हो रहा है। 15 दिन में अब आप कहाँ से लड़की या लड़का ढूंढोगे, शादी करोगे? ऑप्शन है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बट जो इंट्रोवर्ट है वो मर गए ना फिर उस हिसाब से, जिनके कोई मतलब गर्लफ्रेंड वगैरह या फिर एब्सोल्युटली बट शादी का ऑप्शन जरूर है। हाईली इम्प्रैक्टिकल, मे बी 0.1% कोई होगा, बिल्कुल है। प्रैक्टिकल को प्रैक्टिकल किया जा सकता है, मैं तो ये मानता हूँ। अगर सिचुएशन ऐसी आ गई है जिसको घर नहीं जाना उसके लिए, बट ऑब्वियसली गलत शादी नहीं करनी, बट ये मेरी तरफ से सजेशन होगा कि शादी भी कर सकते हैं। मेरी तरफ से भी एक एडवाइस है कि ऑप्शन आपके पास बीइंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रहेंगे। मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि आउट ऑफ स्टेटस नहीं जाना किसी ने भी, चाहे वो स्टडी पे आए, वर्क पे जैसे मान लो 30 तारीख को खत्म हो रहा है तो यहाँ तो विजिटर वगैरह होना चाहिए, यहाँ वापस चले जाओ।
अच्छा वापस जाके वापस भी तो आ सकते हैं, एक मिनट, एक ये भी तो पॉइंट हो नहीं सकता फिर बट वापस जाना ही क्यों है? नहीं मैं जनरल एक बात कर रहा हूँ कि लेट्स अज्यूम किसी के पास टाइम ही नहीं है अब अप्लाई करने हाँ का, जी, तो इंडिया जाके पीआर लगा दे, जब वो पीआर दे पॉइंट पूरे होने वापस आ जाए। जी ऐसा हो सकता है, फॉर श्योर हो सकता है, बट जैसे जिसका 30 सितंबर को एक्सपायर हो रहा है उसके पास 90 डेज हैं फॉर रिस्टोरेशन पीरियड। 30 तारीख के बाद 3 मंथ्स का और टाइम है कोई भी डिसीजन लेने का। एक रिस्टोरेशन पीरियड का टाइम होता है वो 90 डेज का होता है, उसके पास वो टाइम भी है। एक क्वेश्चन जी, 30 सितंबर को मेरा एक्सपायर हो गया काम, तो अभी भी मेरे पास आप कह रहे हो 90 दिन और हैं विजिटर वीजा वगैरह अप्लाई करने के लिए? हाँ जी, मैं वैसे रेकमेंड ये करता हूँ कि 30th से पहले करो। अगर कोई बच्चा नहीं भी कर पाता तो स्टिल उसके पास 90 डेज का टाइम है जिसको हम रिस्टोरेशन पीरियड। क्या पता उस 90 डे में ड्रॉ निकल आए और क्लियर हो जाए। यस, चलो अब ये तो वो लोग हो गए जिनके पॉइंट्स हैं, ड्रॉ नहीं निकला या दे वर नॉट लकी। हाँ जी, अब उनकी बात करते हैं जो जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं, हम ब्रैम्पटन में भी मिले थे राइट, जिनके पास फॉर्मल ऑफिशियल वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ जी, तो वो अब क्या करेंगे? वो उनको अनफॉर्चुनेटली जाना ही पड़ेगा, या फिर एक फ्रेंच का ऑप्शन है। फ्रेंच का ऑप्शन एक बड़ा ही ज़बरदस्त ऑप्शन है इस कंट्री में। वी ऑल नो दैट कैनेडा इज़ अ बाइलिंगुअल कंट्री, इंग्लिश एंड फ्रेंच आर बोथ ऑफिशियल लैंग्वेजेस हियर, राइट? सो एंड एक मिसकंसेप्शन है सारे स्टूडेंट्स में कि B2 लेवल चाहिए पीआर करने के लिए, लेकिन ऐसा सिर्फ क्यूबेक में है। एक फ्रैंकोफोन सेक्टर है जिसमें आप पीआर हो सकते हो अगर आपने B1 लेवल भी फ्रेंच का कर लिया, एंड अगर आप सिर्फ एक फ्रैंकोफोन में जॉब ही ले लेते हो, राइट, तो आप डायरेक्टली नॉट फॉर वर्क परमिट, डायरेक्टली आप पीआर की फाइल लगा सकते हो। 2 साल का क्लोज्ड वर्क परमिट फ्रेंच B1 लेवल पे तो आता ही है, और राइट वे आपकी पीआर की फाइल भी लग जाती है। तो ये उनके लिए बेटर है जिनके पास अभी टाइम 2 साल पड़े हैं वर्क परमिट में, वो ये कर लें। नहीं, लेट्स सपोज किसी का एक्सपायर हो रहा है, बट यार वो फ्रेंच इतनी जल्दी थोड़ी सीख लेगा। मैं उसी पे आ रहा हूँ। आप अपना विजिटर टू वर्क परमिट टू विजिटर कीजिए या वर्क परमिट टू स्टडी कीजिए। 6 मंथ्स में हमारे स्पेशली पंजाब स्टूडेंट्स, मैंने देखा है, मैं मॉन्ट्रियल में भी मैं रहा था, आप भी मॉन्ट्रियल में ही रहते हो, वी हैव सीन के B2 लेवल करना इज वेरी हार्ड, बट टू अचीव B1 लेवल ऑफ फ्रेंच इट हार्डली टेक्स 4 to 6 months फॉर इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। मैं बाकी नेशनैलिटीज की बात नहीं कर रहा, हमारे लिए तो डिफिकल्ट है। No, B2 level is difficult, I agree, but B1 level is quite achievable. आप कोई अच्छा टीचर, हम लिंक भी दे देंगे आपको, अगर कोई अच्छे टीचर्स का, आप कोई अच्छा टीचर हायर कर सकते हो। इवन द सर्विसेज आर फ्री ऑफ कॉस्ट, गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग दैट। आप उनकी सर्विसेज भी ले सकते हो। B1 लेवल की फ्रेंच कीजिए, एंड नॉट ओनली एक्सटेंड योर वर्क परमिट, यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर PR। ओके, तो ये इट्स वेरी वेरी गुड आज के डेट में कर लो तो फायदा ये भी। अब जो लोग आ रहे हैं या ऑलरेडी अभी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर वर्क परमिट के पहले साल में है, रादर देन बीइंग इन दिस सिचुएशन 2-3 years लेटर, आई थिंक इट्स वेरी आइडियल कि आप अभी से ही फ्रेंच वगैरह पढ़नी शुरू कर दो। इट्स ऑलवेज अ स्किल एज वेल। कनाडा बाइलिंगुअल है, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ती है, कंपनीज यूरोपियन आपको ज्यादा हायर करेंगे बिकॉज यू कैन टॉक टू मोस्ट ऑफ द पीपल द यूरोपियन ऑफिसेज एंड हियर एज वेल। आई माई सेल्फ वर्क इन अ यूरोपियन कंपनी, तो फ्रेंच का इम्पैक्ट तो काफी रहा है, फायदा मिला ही है मुझे भी, तो ये जरूर पढ़ ली जाए। थैंक यू सो मच गौरव जी। तो अब आप मुझे बताओ, अब फाइनल इस चीज को अगर हम क्लोज करना चाहें तो अभी गवर्नमेंट को आपको लगता है कि कुछ करना चाहिए या कहाँ पे मिस्टेक हुई है? जो आए हैं अगर उनकी सुने तो सेंटिमेंटल लेवल के ऊपर तो उनकी भी इशू वैलिड है, बट अगर हम ऑन पेपर जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स चलते हैं, अगर मैं उसको देखूं तो उसमें भी दे कमिटेड साइंड फर्स्ट कि हम पढ़ाई करके वापस जाएंगे, बट वो तो हम सबको पता है वापस जल्दी लोग जाते नहीं है। तो अब इसमें क्या गवर्नमेंट आपको लग रहा है क्या होना चाहिए? अगले साल क्या फ्यूचर है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं दे बूम अप द इकोनॉमी, राइट? यंग एस्पायरेंट्स हैं 20-20 साल के, 22-22 साल के। का नुकसान ही तो होगा, इतने लोग काम कर रहे हैं। नहीं, ऑलरेडी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके पास स्किल लेवल का एक बहुत एडवांटेज है। जो एक आप 50-60 ईयर्स के, जो हमने देखा है कि जो कनाडा के लार्ज पॉपुलेशन है, दे आर इनटू द रिटायरमेंट प्लान्स, 50 ईयर्स के हैं, 60 ईयर्स के हैं, सो लॉट ऑफ देम आर गोइंग इनटू द रिटायरमेंट मोड। सो उनको रिप्लेस कौन कर रहा है? यंग एस्पिरेंट्स, 20-20 साल के, 25-25 साल के, हाईली स्किलफुल, हाईली एनर्जेटिक, एंथुजियाज्म पूरा है। कैनेडियन कल्चर में ऑलमोस्ट वो घुल मिल चुके हैं,
राइट. सो एक राइट डायरेक्शन फॉर देम एंड दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द कनेडियन इकोनॉमी. कैसे? आप रियल एस्टेट की बात कर लो, आप हेल्थ केयर की बात कर लो, आप सप्लाई चेन की बात कर लो, आप ट्रकिंग इंडस्ट्री की बात कर लो. दे आर एवरीवेयर. टैक्स का पैसा जा ही रहा है गवर्नमेंट को. Absolutely, sir. देखो, दो पार्ट्स होते हैं किसी भी चीज को देखने के लिए. मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि ऑलवेज लुक फॉर पॉजिटिव, राइट. सो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, देयर आर लिटिल एरियाज के वहाँ पे जहाँ पे वो दे आर इन क्वाइट नंबर्स, है ना. वो थोड़ी गड़बड़ भी हो रही है ना. कम्युनिटी को भी नहीं हो रहा है फिर कम्युनिटी में ना. कम्युनिटी को फेस अप करना पड़ता है. बट आप बात कर रहे हैं सिर्फ 5 to 10% की, मैं बात कर रहा हूँ 90% की. 90% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर हाईली फोकस्ड. मैं भी एक इंटरनेशनल स्टूडेंट था. हमें पता है कि हम जो फैमिलीज में से आए हैं, कोई लोन्स लेके आया है, राइट, कोई पैसा गिरवी रख के आया है, राइट, जिनके जो मीडियोकर फैमिली से उठ के आए हैं यहाँ पे कनाडा में कुछ बनना चाहते हैं. 90% ऐसे ही हैं. और वो जो स्टूडेंट्स हैं वो कभी टुच्ची हरकतों में नहीं जाएंगे. सॉरी फॉर द रॉन्ग वर्ड. बट जो एक हम कह लें कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं उनके पास स्किल है टू रिजाइड इन कनाडा, टू ग्रो अप इन कनाडा, एंड दैट इज माय ओनली पॉइंट. तो थैंक यू सो मच गौरव जी फॉर ऑल योर सजेशंस. अब गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए. आई बिलीव द गवर्नमेंट नीड्स टू रिकंसिडर एंड माय हार्ट गोज फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. एंड जो भी गवर्नमेंट अब चेंज होगी या सेम रहेगी, वी डोंट नो. फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन. बट जो भी गवर्नमेंट आती है, जहाँ करंट गवर्नमेंट है, उनको सोचना चाहिए, टेक डिसीजंस इनटू रिकंसिडरेशन. जो भी है दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो. जो गवर्नमेंट को मिले, क्या चाहती है गवर्नमेंट, के हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो, राइट, एंड स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं कि हमें जॉब्स मिले. तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो. एंड आई होप फॉर द बेस्ट. Thank you so much Gaurav ji for all your time. Really always a pleasure and keep inspiring all of us. Thanks. तो हाँ जी दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो अबाउट द एक्सपायरिंग वर्क परमिट इशू, जो कि कितने स्टूडेंट्स का हो रहा है. आई होप कि कोई ना कोई सोल्यूशन गवर्नमेंट जरूर लेकर आए. और मैं थैंक्स करना चाहूँगा गौरव का, जिन्होंने आके हमारे को ये सारी डिटेल्स दी और पता चला कि भाई कौन कौन से ऑप्शंस हैं. अगर आप भी किसी ऐसी सिचुएशन में हैं, या फिर अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसका स्टेटस एक्सपायर हो रहा है, उन्हें इस वीडियो में टैग कीजिए, इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए. या फिर अगर आप किसी ऐसे बंदे को जानते हो जो किसी ऐसी सिचुएशन में है, या आप खुद एक ऐसी सिचुएशन में है जिसमें आप किसी कोर्स में फेल हो गए हैं, या फिर आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है, किसी ऐसी सिचुएशन में जिसमें कि आप आगे का पाथ नहीं देख पा रहे हैं, मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं. हमारी टीम है जी एक्सपर्ट्स की, जो आपकी फ्री असेसमेंट करेगी एंड देखेगी कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है आपके लिए, ताकि आपकी हेल्प हो सके और आपका जो आगे का फ्यूचर प्लान है वो सिक्योर हो सके. मैं नीचे लिंक को पिन भी कर रहा हूँ, वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं. मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं. मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @connectparul. वहाँ पर ज़रूर फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पर मैं लेटेस्ट न्यूज़ रिलेटेड टू इमिग्रेशन, फाइनेंस एंड माई लाइफस्टाइल शेयर करता रहता हूँ. इंस्टाग्राम आईडी है @connectparul. उसका भी लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ. बाकी दोस्तों, अगर आप मेरे साथ वीडियो कॉल बुक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं बाय गोइंग टू माई वेबसाइट www.parul.tv एंड यू कैन बुक अ वीडियो कॉल विद मी एंड आस्क मी एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्टडिंग इन कनाडा और वर्किंग इन कनाडा. बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो कर दो जी नीचे कमेंट. चैनल को कर दो सब्सक्राइब. मिलते हैं नेक्स्ट वीक इन अ न्यू वीडियो. टिल देन कीप वॉचिंग पारू टीवी.